हेलो स्टूडेंट, मैं रंजित मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आपके लिए ये लेकर आ रहा हूं। हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया को। हम लोग इसे आसानी से समझने के लिए दो बातों को पहले ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कहता है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है इसको मेनली आप संक्षेप में समझ सकते हैं कि इसमें पदार्थ का वास्तविक गुण जो होता है वो चेंज नहीं करता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ का वास्तविक जो गुण होता है वो टोटली चेंज कर जाता है, एक नए सब्सटेंस, एक नए मैटर में बदल जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले क्रिया करके अपने से भिन्न नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है जिससे कि जल का निर्माण होता है। यहाँ पे देखेंगे दो सब्सटेंस, दो मैटर हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह ज्वलनशील होता है, अर्थात ये जलता है। और दूसरा होता है ऑक्सीजन, यह किसी भी पदार्थ को जलने में सहायता करता है, अर्थात यह जलाने का काम करता है। और जो पदार्थ इन दोनों के आपस में रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनता है जल, या उस आग को बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले क्रिया करके अपने से भिन्न नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है। इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं। पहला होता है जो तीर चिन्ह के बाएं तरफ होता है, इसे हम अभिकारक बोलते हैं। और तीर चिन्ह के दाएं ओर जो होता है उसे प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। अंग्रेजी में अभिकारक को रिएक्टेंट कहा जाता है और प्रतिफल या उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। अब कहता है अभिकारक होता क्या है। बहुत ही आसान भाषा में इसे हम लोग समझ सकते हैं कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक है। दूसरा, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब कहता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोग इसे ध्यान से उतारते भी रहेंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कहता है रासायनिक अभिक्रिया होने पर कुछ घटनाओं में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे कि होता क्या है कि इसमें निम्नलिखित चेंजेस आते हैं, जैसे कि पहला है रंग
परिवर्तन। दूसरा है अवस्था परिवर्तन। तीसरा है अवक्षेप का निर्माण। चौथा है ताप में परिवर्तन। Stop.